ओम श्री गणेशाय नमः। नोट और पेन ले लीजिए और नोट डाउन करिए कि किसी व्यक्ति का वाहन सुख हमें कुंडली में से देखना है तो कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, किसी भी जातक का वाहन सुख देखना है तो 4th हाउस देखना है। कुंडली का चौथा भाव हमें वाहन सुख दिखाएगा। अब कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कोई भी टू व्हीलर ले लीजिए, उसका जो बंधारण है अधिकतम लोहे का बना है, तो हमें शनिदेव के बारे में भी विचार करना है, क्योंकि पूरा लोहा जो है वो शनिदेव के अधीन है। अब जो तीसरी कंडीशन है मंगल देव का विचार भी हमें करना है, क्योंकि सारा का सारा पेट्रोलियम मंगल देव के अधीन है। तो जब भी हमें किसी जातक का वाहन सुख देखना है तो चौथा घर शनिदेव और मंगल देव के बारे में देखना है। अगर शनिदेव और मंगल देव की स्थिति बहुत शुभ है, चौथा घर भी बहुत ही शुभ है, तो वाहन सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। चौथे घर में शनिदेव रूबरू बैठे हैं या फिर कहीं और बैठ के चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा वाहन सुख मिलेगा, बहुत ही शुभ वाहन सुख मिलेगा। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी शनिदेव 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठे होते हैं। उस परिस्थिति में क्या होता है कि बड़ी लंबी उम्र के बाद, बड़े लंबे समय के बाद, बहुत सारी समस्याओं को झेलने के बाद हमें वाहन सुख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत सुखी है आर्थिक रूप से, बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर परिस्थिति ऐसी हुई कि वो बीमार हो गए, कि चल नहीं पा रहे हैं और उनको काम भी अपना करना है और काम करने के लिए उनको वाहन की मदद चाहिए ही। तो क्या होगा कि एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, एक ड्राइवर की भी व्यवस्था हो जाएगी और उनको बहुत ही बड़ी लंबी उम्र के बाद, बड़ी उम्र में बहुत बड़ी फिजिकल समस्या के बाद वाहन सुख मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। बहुत सारे विद्यार्थी काल में ही वाहन का सुख भोगते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का जो कुंडली होती है उसका अगर विश्लेषण आप करें तो चौथे घर का मालिक 5वें स्थान में बैठा होता है और ये जो परिस्थिति है उनको वाहन सुख दिलाती है। या फिर ऐसा भी होता है कि परिवर्तन योग बनता है। चौथे भाव का मालिक 5वें में, 5वें भाव का मालिक चौथे में बैठा होता है, तब भी इनको बहुत ही अच्छा वाहन सुख मिलता है। इस परिस्थिति को परिवर्तन योग बोलते हैं। चौथे का मालिक 5वें में, 5वें का मालिक चौथे में, परिवर्तन योग बनता है, तब भी बहुत अच्छा मतलब साधन का, वाहन का सुख मिलता है। पर यही विद्यार्थी है और 5वें स्थान का मालिक 6ठे, 8वें, 12वें में है, तो इनके लिए वाहन इनके हाथ में आ जाए तो बहुत शुभ नहीं बनता है, कभी कभी हानिकर्ता बनता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि मंगल देव पापाक्रांत बन के 8वें घर में बैठ जाते हैं, तब परिस्थिति ऐसी होती है कि इन जातकों का वाहन के पीछे बहुत खर्चा होता है और कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब एक और परिस्थिति ऐसी है कि चौथे घर का मालिक विषुंत्री महादशा में, अत्यंतर प्रत्यंतर महादशा में चल रहा हो, तब भी वाहन सुख मिलने की संभावना बहुत ही बढ़िया तरीके से, शुभ तरीके से बढ़ जाती है। तो इतनी सारी परिस्थितियों में आपको वाहन सुख मिल सकता है। याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओम श्री गणेशाय नमः।